दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपकी अपने चरण भक्ति सागर में आप सभी श्रोतागणों का, दर्शकगणों का, प्रेमी जनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भोलेनाथ का स्मरण करेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। ओम महोक्षौ खट्वांगं परशुर्जिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीयतपवरदौ तन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां मृधे दधति तु भवदभूनि प्रणीहितं न हि स्वात्मा रामं विषयो मृगतृष्णा भ्रमयति। हे भरत, महोक्ष बैल, खटिया का पाया, परशु, गजचर्म, भस्म, सर्प, कपाल इत्यादि आपकी धारण सामग्रियाँ हैं, परंतु उन रिद्धियों को जो आपकी कृपा से प्राप्त देवता लोग भोगते हैं, आप क्यों नहीं भोगते। स्वात्मा राम आत्मज्ञानी को विषय रूप रसादि रूपी मृगतृष्णा नहीं भ्रमा सकती। ध्रुवं कश्चित् सर्वौ सकलं परशतध्रुवमिदं परोघ्रो व्यावृद्धे जगति कदति व्यस्तविषये समस्तैरपेतस्मिन् पुरमन्थनं ते विस्मितमिव स्तोवज्जिदेमि त्वां न खलु ननु दृष्टां मुखरतः। हे पुरमंथन, सांख्य मतानुयायी नहियशत उत्पत्ति संवति के अनुसार जगत को ध्रुव, नित्य बुद्ध मतानुयायी अश्रु व क्षणिक तार्किके जन नित्य आकाश आदि पंच और पृथ्वी आदि परमाणु और अनित्य कार्य द्रव्य दोनों मानते हैं। इन मतांतरों में से विस्मत में भी आपकी स्तुति करता हुआ लज्जित नहीं होता, क्योंकि वाचालता लज्जा को स्थान नहीं देती। तवैश्चर्य यत्नाध्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरधौ परिचेत्तु यातावनलमनिलस्कन्धवपुरुषौ ततो भक्ति श्रद्धाभर गुरुगुणध्यां गिरीशयतः स्तयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलते। हे गिरीश, गिरि में शयन करने वाले तेजपुंज, आपकी विभूति को ढूंढने के लिए ब्रह्मा आकाश तक और विष्णु पाताल तक जाकर भी उसे पाने में असमर्थ रहे। तत्पश्चात उनकी कायिक, मानसिक और वाची सेवा से प्रसन्न होकर आप स्वयं प्रकट हुए। इससे यह निश्चय है कि आपकी सेवा से ही सब सुलभ है। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं प्रशास्यौ यदबाहूनभृतौ रणकण्डूरपरवशान् शिरः पद्मश्रेणीरचितौ चरणाम्भोरुहपदे स्थिरायासत्वभक्तेः स्थिरपुरहर विस्फूजितमिदम्। हे त्रिपुरहर, मस्तक रूपी कमल की माला को जिस रावण ने आपके कमलवत चरणों में अर्पण करके त्रिभुवन को निष्कंटक बनाया था,
तथा युद्ध के लिए सर्वदा उत्सुक रहने वाली भुजाओं को पाया था। वह आपकी अविरल भक्ति का ही परिणाम था। अमुष्य त्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवशतो विक्रमयतः अलभ्यां पाताले अप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसै प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितौ मुह्यति खलौ। रावण ने उन्हीं भुजाओं से जिन्होंने आपकी सेवा से बल प्राप्त किया था, आपके घर कैलाश को उखाड़ने के लिए हठात प्रयोग करते ही आपके अंगूठे के अग्रभाग के संकेत मात्र से पाताल में गिरा निश्चय ही खल उपकार को भूल जाते हैं। यद्दिधिस्त्राणो वरद परमोच्चैरविशति मदश्चक्रे बाणः परिजन्विधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरि चितरित्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नतै भवति शिरसत्वया एव नतिः। हे वरद, बाणासुर ने आपको नमस्कार मात्र से इंद्र की संपत्ति को नीचा दिखलाने वाली संपत्ति प्राप्त किया था और त्रिभुवन को अपना परिजन बना लिया था। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके चरणों में नमस्कार करना किस उन्नति का कारण नहीं होता। अकांड ब्रह्मांड शयचकित देवासुर कृपा विधेयरश्याम असिध्य स्त्रीनयन विषम सहृतवतः सकलमाशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारो अपि श्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसनिनः। हे त्रिनयन, सिंधु विमंथन से उत्पन्न कालकूट से असमय में ब्रह्मांड के नाश से डरे हुए सुरवासुरों पर कृपा करके एवं संसार को बचाने की इच्छा से उसको पान करने से आपके कंठ की कालिमा भी शोभा देती है। ठीक ही है, जगत के उपकार की कामना वाले दूषण भूषण समझे जाते हैं। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशितः सौ पश्यन्नीश साधारणं भूतः स्मरहौ स्मर्तव्यात्मा नहीं वशिषुपत्य परिभव। जो विजयी कामदेव अपने बाणों द्वारा जगत के देव मनुष्य और राक्षसों को जीतने में सर्वथा समर्थ रहा, वही कामदेव अन्य देवों के समान आपको भी समझा, जिससे वह स्मरण मात्र के लिए ही रह गया। जितेंद्रियों का अनादर करना अहितकारक तो होता है। महीपादाधाताद व्रजति सहसा संचय पदम विष्णु भाम्य भुज परिघरुग्णग्रह गणं मुहुर्ध्यो दोष्यर्थं यातनिभृत जटाताडितटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु अभयो विमुताम्। हे ईश, आप जगत की रक्षा के लिए राक्षसों को मोहित करके
नाश के लिए नृत्य करते हो, तब भी संसार का आपके तांडव से दूर दूर होता है, क्योंकि आपके चरणों के आघात से पृथ्वी धंसने लगती है। विशाल बाहुओं के संघर्ष से नक्षत्र आकाश पीड़ित हो जाता है, तथा आपकी चंचल जटाओं से ताड़ित हुआ स्वर्गलोक भी कंपायमान हो जाता है। ठीक ही है, उपकार भी किसी के लिए अहितकारक हो जाता है। यद्यप्याविदारागणगुणितविनोदगमरुजे प्रभावो वारां यः पृषतलभूदिष्टः शिरसिते जगददीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि केयनेयं धृतमहिम दिव्यं तव बहु। हे तारागणों की कांति से अत्यंत शोभायमान आकाश में व्याप्त तथा भूलों को चारों ओर से घेर कर जम्बूद्वीप बनाने वाला गंगा का जल प्रभाव आपके जटा कपाल में बूंद से भी लघु देखा जाता है। इतने से ही आपके दिव्य तथा श्रेष्ठ शरीर की कल्पना की जा सकती है। ओम। हनुमान जी का भजन कहेंगे। ये भी पंजाबी कॉपी में है। मन भाती है, मन भाती है, मन भाती है, मन भाती है, अनहद की टेर सुहाती है, मन भाती है, मन भाती है, अनहद की टेर सुहाती है। गगन महल में नौबत बाजे, ऊपर शिखर घटा घन गाजे, चंचल बिजली चमक विराजे, बूंद सुधा बरसाती है, मन भाती है, मन भाती है, अनहद की टेर सुहाती है। बिन दीपक जहाँ ज्योत उजारा, कोटि भानु जय जमगे तारा। बिन दीपक जहाँ ज्योत उजारा, कोटि भानु शशि चमके तारा। खेल करे नित प्रीतम प्यारा, सखियाँ मिल कर गाती हैं। खेल करे प्रीतम प्यारा, सखियाँ मिल कर गाती हैं। मन भाती है, मन भाती है, अनहद की टेर सुना सुहाती है। उल्टा मार्ग, उल्टा मार्ग कठिन दुहेला, कोई कब पहुँचे गुरु का चेला। उल्टा मार्ग कठिन दुहेला, कोई कब पहुँचे गुरु का चेला। सूरत शब्द का होवे मेला, व्याला प्रेम विलाती है। सूरत शब्द का होवे मेला, व्याला प्रेम विलाती है। मन भाती है, मन भाती है, अनहद की टेर सुहाती है। भ्रमर गुफाओं में सेज बिछाई,
योग नीदतन सुध विसराई भ्रमर गुहा में सेज बिछाई योग नीदतन सुध विसराई ब्रह्मानंद परम सुखदाई ब्रह्मानंद परम सुखदाई पूर्ण रूप समाति है ब्रह्मानंद परम सुखदाई पूर्ण रूप समाधि है मन भाती है मन भाती है मन भाती है मन भाती है अनहद की टेर सुहाती है अनहद की टेर सुहाती है अनहद की टेर सुहाती है।